देश की सड़कों पर दौड़ती हर गाड़ी, हर दिन जलता हर इंजन सिर्फ ईंधन नहीं खा रहा है, वो खा रहा है आम जनता की गाढ़ी कमाई। एक ऐसा खेल जिसमें शामिल है दुनिया की ताकतें, सरकारों की रणनीतियां और राजनीति के सबसे तेज वार। लेकिन सवाल है, जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो क्या वाकई उसकी जड़ दिल्ली की विदेश नीति में होती है, यानी कि केंद्र सरकार की विदेश नीति में होती है, या फिर यह सिर्फ एक सियासी नैरेटिव है, एक ऐसा नैरेटिव जिसे गढ़ा जाता है, फैलाया जाता है विपक्ष के द्वारा और फिर जनता के गुस्से को दिशा दी जाती है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम उसी परत को हटाने जा रहे हैं जो दिखती कम है लेकिन असर सबसे ज्यादा डालती है। एक बयान और शुरू हो गई बहस। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार की विदेश नीति फेल है, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे। एक लाइन लेकिन असर बहुत गहरा, क्योंकि यह सिर्फ आरोप नहीं है, यह एक सीधा कनेक्शन बनाने की कोशिश है विदेश नीति और आपकी जेब के बीच। लेकिन क्या यह कनेक्शन उतना सीधा है जितना बताया जा रहा है, या फिर उसमें कई ऐसे मोड़ हैं जिन्हें जानबूझकर इग्नोर किया जाता है? अब जरा ठहरिए, रुक जाइए यहीं पे और इस सवाल को जरा पकड़िए। क्या वाकई विदेश नीति तय करती है कि आपके शहर में पेट्रोल कितने का मिलेगा, डीजल कितने का मिलेगा, एलपीजी गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा? पहली नजर में जवाब शायद आपको लगता है हाँ बिल्कुल, लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि तेल की कीमत सिर्फ एक फैसले का नतीजा नहीं होता, ये कई परतों का खेल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की ताकत, सप्लाई चेन और सबसे अहम टैक्स, यानी जो आप भरते हैं, वह सिर्फ तेल की कीमत नहीं, उसमें शामिल है एक पूरा सिस्टम। दुनिया के नक्शे पर जाइए, देखिए जरा, जहां तेल है वही ताकत है, जहां ताकत है वही टकराव है। मिडिल ईस्ट में हलचल होती है तो असर दिल्ली के पेट्रोल पंप तक आ जाता है, पटना के पेट्रोल पंप तक आ जाता है, सिवान के पेट्रोल पंप तक आ जाता है। रूस यूक्रेन का संघर्ष होता है तो भारत की खरीद नीति बदल जाती है। अमेरिका दबाव बनाता है तो रणनीति बदलनी पड़ती है। भारत कोई अलग थलग देश नहीं है, वो इस पूरे ग्लोबल गेम का हिस्सा है और यही से शुरू होता है वो मजबूरी जिसे अक्सर विदेश नीति की विफलता कहकर छोटा कर दिया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी सच में इन प्रोसेस और नीति को समझते हैं? सस्ती डील या कूटनीतिक संतुलन? जब पूरी दुनिया ने रूस से दूरी बनानी शुरू कर दी, प्रतिबंधों की दीवारें खड़ी हो गई, तेल के रास्ते सियासत की आग में जलने लगे और उसी वक्त भारत ने एक अलग रास्ता चुना, रास्ता सस्ता रूसी तेल का। सस्ता रूसी तेल खरीदना जारी रखा। अब सवाल यही से उठता है, यह फैसला क्या था? मजबूरी का समझौता या रणनीति का मास्टर स्ट्रोक? लेकिन केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार हमेशा वही फैसला लेती है जो देश के हित में होता है। एक तरफ सस्ता कच्चा तेल जो देश को, अर्थव्यवस्था को राहत दे सकता है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। दूसरी तरफ था अंतर्राष्ट्रीय दबाव, खासकर पश्चिमी देशों की नजरें जो हर कदम पर भारत की नीति को तौल रही थी। यह कोई आसान खेल नहीं था, यह सीधी सड़क नहीं बल्कि धारदार तलवार पर चलने जैसा संतुलन था, जहां जरा सा झुकाव कूटनीतिक रिश्तों को प्रभावित कर सकता था और जरा सी हिचकिचाहट देश की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल सकती थी। भारत ने यहां जो किया वो सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं थी, वो एक सिग्नल था कि अपनी जरूरतों के सामने वह किसी एक खेमे में खड़ा होने को तैयार नहीं है। यही वो मोड़ है जहां से राजनीति अपनी कहानी गढ़ती है। कोई इसे साहसी फैसला कहता है जो देश हित में लिया गया, तो कोई इसे जोखिम भरा दांव बताता है, जैसे कि विपक्ष जो वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को चुनौती दे सकता है। लेकिन असल तस्वीर इन दोनों के बीच छिपी है, क्योंकि यह फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग के गणित से लिया गया है। एक ऐसा गणित जिसमें हर समीकरण जुड़ा हुआ है, डॉलर से, डॉलर की चाल से, वैश्विक सप्लाई से, घरेलू महंगाई से और सबसे बढ़कर 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा की जरूरतों से। यहां हर बैरल तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि एक कूटनीतिक यानी कि डिप्लोमेसी चाल है। हर सौदा सिर्फ व्यापार नहीं होता बल्कि रणनीति संतुलन है। और यही वो वजह है कि इस पूरे खेल को एक लाइन में समझना या एक लाइन में बयान में समेट देना शायद सबसे बड़ी भूल होगी
तेजस्वी प्रसाद यादव इसको समझते हैं, इस पूरे प्रोसेस को, इसकी रणनीति को। एक झटके में कह देते हैं कि सरकार फेल हो गई है। तो फिर महंगाई की असली वजह क्या? अब सीधा सवाल, जब आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरता है तो उसमें ज्यादा क्या होता है, तेल या टैक्स? और यही से पूरी बहस की असली परत खुलती है, क्योंकि जिस कीमत को लेकर सियासत गरमाई जाती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा विदेश नीति नहीं है, बल्कि टैक्स स्ट्रक्चर तय करता है। केंद्र का एक्साइज तय करता है, राज्यों का वैट तय करता है, और इन दोनों का जोड़ ही आपकी जेब पर सबसे भारी पड़ता है। यहीं पर तेजस्वी यादव का तर्क सवालों के घेरे में आ जाता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव, आप होमवर्क क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब वो विदेश नीति को सीधे पेट्रोल डीजल की महंगाई से जोड़ते हैं तो क्या वो जानबूझकर उस सच्चाई को इग्नोर कर रहे हैं जो सबसे असहज है, कि पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत आपके स्टेट वैट से भी बढ़ते हैं। कीमत का बड़ा हिस्सा सरकारों के टैक्स से आता है, और इसमें राज्य सरकारें भी उतनी ही भागीदार है जितनी केंद्र। सवाल यह है कि क्या यह अधूरी तस्वीर पेश करने की कोशिश है तेजस्वी प्रसाद यादव की, विपक्ष की, ताकि जिम्मेदारी एक तरफ केंद्रित दिखे? क्योंकि अगर टैक्स पर बहस शुरू होगी तो शायद ये कमजोर साबित हो जाएंगे, जवाबदेही भी बांटनी पड़ेगी, और यही वो बिंदु है जिसे राजनीति अक्सर बचती है। तेजस्वी का बयान सुनने में भले असहज कर दे आपको, तीखा लगे आपको, लेकिन क्या वो पूरी सच्चाई बता रहे हैं? शायद नहीं। असल में ये एक क्लासिक राजनीतिक फ्रेमिंग है जहां जटिल आर्थिक हकीकत को एक लाइन में समेट दिया जाता है। बड़ा आसान हो जाता है किसी के ऊपर ये आरोप लगाना कि आपकी तो ये स्ट्रेटेजी फेल हो गई, ताकि गुस्सा सीधा और सरल दिशा में जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें सिर्फ विदेश नीति की कहानी नहीं है, ये इसके ऊपर निर्धारित नहीं होती है केवल, बल्कि टैक्स, बाजार, राजनीति के संयुक्त फैसलों का नतीजा होता है। और मिडिल ईस्ट में जो वार है उसका भी कारण है। और इस सच को छुपा करके बहस को बढ़ाया जाता है, बनाया जाता है, जनता के सामने लाया जाता है। राजनीति का सबसे आसान हथियार महंगाई। महंगाई एक ऐसा शब्द जो हर सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है और हर विपक्ष को ताकत दे सकता है। यही वजह है कि पेट्रोल डीजल सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं रहता, ये बन जाता है राजनीतिक हथियार। बयान आते हैं, आरोप लगते हैं, और फिर जनता के बीच एक सीधा मैसेज जाता है, आपकी जेब खाली हो रही है। लोग कह दो कि बस आपकी जेब खाली हो रही है, देखिए हाहाकार मच जाएगा। और इसके पीछे कौन है? बता दीजिए कि सरकार है। यही तो एजेंडा विपक्ष लगातार करता आया है, चाहे विपक्ष में कोई भी हो। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? यही पर कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता है। आपको हमेशा फ्रंट साइड दिखेगा, बैक साइड क्या हो रहा है वो नहीं दिखता। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो गुस्सा सरकार पर आता है, लेकिन क्या जनता ये देखती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या चल रहा है, डॉलर कितना मजबूत हुआ है, सप्लाई कितनी घटी है? नहीं देखती है, क्योंकि ये सब जटिल है, काफी मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है, आम जनता नहीं समझती है। राजनीति हमेशा सरल जवाब पसंद करती है। बिहार की राजनीति और राष्ट्रीय मुद्दा। अब इस बयान को बिहार की जमीन पर रखिए, जहां चुनावी हवा हमेशा गर्म रहती है। हालांकि चुनाव तो हो चुके हैं, वहां पर नतीजे भी आ गए, वो केबल गिर गए तेजस्वी। वहां एक राष्ट्रीय मुद्दा विदेश नीति को लोकल मुद्दे, महंगाई से जोड़ना एक रणनीति है, क्योंकि इससे नैरेटिव मजबूत होता है, जनता के गुस्से को हवा मिलती है, दिशा मिलती है, और विपक्ष को एक साफ मुद्दा मिलता है। क्या यह सिर्फ बयान है या फिर बड़ा संदेश? तेजस्वी का बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक संकेत है, एक मैसेज है, एक इंडिकेशन है कि आने वाले समय में महंगाई को केंद्र में रखकर राजनीति और तेज होगी। अभी तो बिहार से आवाज उठी है, दिल्ली से भी उठेगी और तमाम राज्यों से भी उठने की संभावना है, क्योंकि ये मुद्दा हर वर्ग को छूता है। सबको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, गरीब, मध्यम वर्ग, अमीर, सबको चाहिए, और यही इसे सबसे ताकतवर बनाता है। विदेश नीति असफलता या समझौता। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या भारत की विदेश नीति कमजोर है या फिर वो एक कठिन संतुलन बना रही है जहां हर कदम पर जोखिम है? एक तरफ ऊर्जा की जरूरत, दूसरी तरफ वैश्विक दबाव, और एक तरफ सस्ता तेल, दूसरी तरफ रणनीतिक संबंध। यह कोई सीधा खेल नहीं है, यह एक शतरंज है जहां हर चाल सोच समझकर चलनी होती है। भारत चल रहा है, विपक्ष के कितने भी चिल्लाने से भारत की डिप्लोमेसी वीक नहीं है। जनता क्या देखती है और क्या नहीं? जनता को दिखता है पेट्रोल पंप का बोर्ड,
बढ़ती कीमत और कम होती बचत। लेकिन जो नहीं दिखता है वो है उस कीमत के पीछे की पूरी कहानी। और यही अंतर है परसेप्शन और रियलिटी के बीच। एक वो जो महसूस होता है, एक वो जो असल में होता है। सरकार वर्सेस विपक्ष, दोनों की अपनी कहानी। सरकार कहती है कि हमने सस्ते स्रोत खोजे हैं, दबाव के बावजूद संतुलन बनाया है। विपक्ष कहता है कि नीति फेल है, कीमतें बढ़ रही है। और सच इन दोनों के बीच कहीं खड़ा है, जहां ना तो पूरी जीत है ना पूरी हार है, सिर्फ लगातार चल रहा संघर्ष है। आने वाले समय की सबसे बड़ी लड़ाई, आने वाले महीनों में यह मुद्दा और बड़ा होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे युद्ध अगर रुक जाता है तब तो ठीक है, और अगर युद्ध नहीं रुकता है तो ये महंगाई पर तो असर पड़ेगा ही। और कई राज्यों में चुनाव भी है, तो जैसे जैसे चुनाव आएंगे वैसे वैसे महंगाई का जिक्र होगा और तेज होगा, बयान और तीखे होंगे और जनता के सामने सवाल और बड़ा होगा। तो आखिर सच क्या है? सच ये है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें सिर्फ एक वजह से तय नहीं होती है। ये विदेश नीति, वैश्विक बाजार, टैक्स सिस्टम और राजनीतिक रणनीति सबका मिश्रण है। लेकिन जब इसे सिर्फ एक कारण से जोड़ा जाता है तो कहानी अधूरी रह जाती है। विपक्ष यहीं पर कमजोर दिखता है। आखिरी सवाल जो आपको सोचना होगा, जब अगली बार आप पेट्रोल भरवाएं और कीमत देख करके सोचिए कि ये क्यों बढ़ी है, तो खुद से एक सवाल पूछिएगा, क्या यह सिर्फ सरकार की फेलियर है या फिर एक ऐसी कठिन और जटिल व्यवस्था का हिस्सा है जिसे समझना आसान नहीं है, लेकिन समझे बिना फैसला करना शायद और भी ज्यादा खतरनाक है। विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रही है, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या उतना ही आसान है? तेल की कीमत या राजनीति? पेट्रोल डीजल की कीमतें सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, ये कूटनीति, वैश्विक संकट और घरेलू राजनीति के बीच का वो संगम है जहां हर कोई अपनी अपनी कहानी गढ़ रहा है। फिलहाल तेजस्वी का बयान भी उसी तरफ इशारा कर रहा है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय आप जरूर दें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।